Good morning, students. This is the fourth video of the chapter फेडरलिज्म. इस चैप्टर के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक था डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे. इसके लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, जिसको मैं आगे आपको समझाऊंगा. हमने अभी तक टू टायर ऑफ ए गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, समझा है. टू टीयर्स ऑफ ए गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट को शेयर कर दें. लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे थ्री टीयर्स ऑफ ए गवर्नमेंट की ज़रूरत है. तो थर्ड टीयर ऑफ ए गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्या है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं और बहुत सारे स्टेट्स को मिलकर इंडिया हमारी एक कंट्री बनी है. जो यहाँ की स्टेट्स हैं वो स्टेट्स दूसरी कंट्री के बरोबर स्टेट्स है. इट मीन्स बहुत सारी कंट्री मिलकर जब एक यूनिट बनती है, वैसी कंडीशन हमारी इस इंडिया कंट्री की है. तो यहाँ पे जो स्टेट्स की जो कंडीशन है, जो स्टेट्स बड़े बड़े स्टेट्स हैं, इसके कारण जो टू टीयर ऑफ ए गवर्नमेंट है, इसको थ्री टीयर ऑफ ए गवर्नमेंट में कन्वर्ट करना पड़ा. तो थ्री टीयर ऑफ ए गवर्नमेंट क्या होती है, इसको मैं आपको समझाता हूँ. इसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट. इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करती है और स्टेट गवर्नमेंट उन पावर से पूरे स्टेट को मेंटेन करती है. लेकिन स्टेट की कंडीशन एक कंट्री के इक्वलेंट अगर वर्ड में कैलकुलेट करें अपन, तो स्टेट की जो कंडीशन है एक वर्ड की कंट्री के बरोबर है. तो यहाँ पे इस थ्री टीयर ऑफ ए गवर्नमेंट को कन्वर्ट करा. थ्री टीयर ऑफ ए गवर्नमेंट में आती है लोकल गवर्नमेंट, उसमें पंचायत और सिटी लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं वो होल्ड होते हैं. तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि थर्ड जो टीयर है गवर्नमेंट का वो लोकल गवर्नमेंट होती है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है वो डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होती है. लेकिन इंडिया में 1947 के बाद जो लोकल गवर्नमेंट थी वो टोटल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट पे थी. स्टेट गवर्नमेंट चाहती तब उनका इलेक्शन होता था, लेकिन रेगुलर इलेक्शन नहीं हो पाता था. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पंचायत राज और हमारी जो सिटी के जो इलेक्शन अभी जो रेगुलर हो रहे हैं, ये 1947 के बाद रेगुलर नहीं होते थे. तो इनको रेगुलर करने के लिए कुछ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ करेक्शन करा और कुछ स्टेप्स ली. मेजर स्टेप्स टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992. 1992 के अंदर कुछ स्टेप्स ऐसी लिए जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करा, जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इट मीन्स पंचायत और सिटी, अर्बन और रूरल एरिया के जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलर हो सके. उनके बारे में अपन अभी इस फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया. डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की डेफिनेशन क्या है, ये अपन सबसे पहले समझ लेते हैं. व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को लोकल गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दें, लोकल गवर्नमेंट को दे दें, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दे दे और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को लोकल गवर्नमेंट को दे दे और तीनों अपने अपने हिसाब से सेल्फ वे में वर्क करें. इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. In 1992, the Constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. थर्ड टीयर ऑफ ए डेमोक्रेसी को मैंने आपको बताया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है. तो 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडेड करा जिससे इसको पावरफुल और इफ़ेक्टिव बनाया जाए. 92 के अंदर हमारी डेमोक्रेसी ने हमारे इस सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल और इफ़ेक्टिव बनाया. इसमें फर्स्ट पॉइंट है, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन
टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज करा कि जो लोकल गवर्नमेंट होती थी, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती थी, उसका जो इलेक्शन है वो रेगुलर हो। पहले इरेगुलर होता था, अब उसको रेगुलर कर दिया गया। सेकंड पॉइंट है, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए सीट्स को रिज़र्व करके रखा ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो सके। थर्ड पॉइंट है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वुमेन्स। इस इलेक्शन के अंदर इट मीन्स सेंट्रल और स्टेट के जो इलेक्शन होते थे उसमें वुमेन्स को बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होती थी। तो यहाँ पर जो थर्ड टीयर ऑफ ए गवर्नमेंट है, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वहाँ पे 1/3 पार्ट जो है, मतलब 30% जो है वो सीट्स जो है वुमेंस के लिए रिज़र्व करके रखी गई और वहाँ पे वुमेंस जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड in each state to conduct free and fair elections for the panchayat and the municipalities। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शन होते हैं। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडेड करा था उसमें ये था कि ये जो पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन से ये रेगुलर हो, और इसको रेगुलर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की जो एक इलेक्शन कमीशन है उसको दिया गया ताकि वो वहाँ पे रेगुलर इलेक्शन को कंडक्ट करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब लीगल वे में इलेक्शन हो, वोटिंग हो और सभी कास्ट के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग उसमें अपना वोटिंग कर सकें। इसका लास्ट पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज़। देखो, लोकल बॉडीज़ में मतलब कि पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के जो इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन को होने के बाद उनको चलाने के लिए, उनका मेंटेनेंस करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और उन पैसे का यूज़ पैसा कहाँ से आए, कैसे यूज़ करें, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ये जो रिवेन्यू और इनका पावर था लोकल गवर्नमेंट को दिया ताकि वो खुद लोकल लेवल पे अपना रिवेन्यू को कलेक्ट कर सकें और कलेक्ट करने के बाद वहाँ के डेवलपमेंट के लिए वर्क कर सकें। तो ये मैंने आपको 5 चेंजेस बताए थे जो 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडेड करा, जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक पावरफुल गवर्नमेंट बनाया जा सके। इंडिया का इंटीरियर लेवल, छोटा लेवल एक पावरफुल बन के निकले। देखो, जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इट मीन्स पंचायत और म्यूनसिपाल्टीज़ हैं, ये दोनों अगर मिलकर इनके लेवल का डेवलपमेंट करेंगे, अब इनका लेवल क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगा, इनके लेवल को डेवलपमेंट करेगा तो एक स्टेट का डेवलपमेंट होगा, और जब एक स्टेट, सारे स्टेट्स अपना अपना डेवलपमेंट हो जाएगा तो पूरी कंट्री मतलब सेंट्रल का, इंडिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना और ये 1992 के अमेंडमेंट को आप लोग समझना। थैंक यू।